बाकी दोपहर के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती है जाम निखाल मार्केट में। नहीं मिला भाई, कुछ नहीं मिला तेरे लिए। चलिए जी, अब बारी है मैट बिछने की। वाइपर का कमाल देखो भाई। कल से आमिनी भाई को कहा मैंने कि पर्दा लगाओ मेरे साथ, पर लेकिन सेल हो गई थी, जिसे गढ़वाली भाषा में कहते हैं। तो इसका नाम मस्ती है, और जो कि इसका एक ही बच्चा बच रखा है जो कि इसके पास। और यार मड़ी थी होटल उन्नी भाई फेमस नाम नहीं है। हाँ, जब कोई भी अब क्या ही बोलेगा। चलेगा चुंगी खेल कितने मार लेता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ, माँ चंद्रवन्नी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवन्नी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, एक नए दिन के साथ और खूबसूरत मौसम के साथ। जो कि नीचे की ओर की बात करें तो भाई साहब पूरे बादल ही बादल छाए हुए हैं, और हमारे यहाँ एक अच्छी सी धूप खिल रही है। आगे कल जाम निकाल से इस वाली मैट को लेकर आए थे मैं। तो जैसे मैट लगानी है वरना तो पहले सुखाना है इसको, क्योंकि इस पर थोड़ा चिमोड़ सा आ जाता है, और जब अच्छे से सूख जाएगी तब जाके लगाएंगे इसको कमरे पर। ये जो आप लोग यहाँ पर ढका हुआ देख रहे हैं, तो यहाँ है सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की गाड़ी है। तो शाम को 5 बजे के लगभग आई, जो टाइमिंग हो ना भाई। मैं तो ये कहता हूँ जो कोई हमारे गांव में सिलेंडर की गाड़ी आती है तो फिक्स टाइम बनाना चाहिए उन भाइयों को, एक टाइम। तब सबको पता लग जाता है कि किस टाइम सिलेंडर की गाड़ी आएगी और कितनी तारीख को आएगी। तो जैसे हमारे यहाँ 16 तारीख को आती है, पर लेकिन टाइम का पता नहीं रहता है। तो मैं तब तो जाम निकाल निकल गया, और मेरे माँ ने किसी से खाली सिलेंडर मांगा और यहाँ पर भर के रख दिया है। गाँव में और शहर में ज़मीन आसमान का अंतर है भाई। ऐसे सिलेंडर जो कोई शहरों में रखेगा ना तो फिर उसका पता नहीं लगेगा, पर लेकिन गांव में जो गांव के लोग होते हैं तो उनका जो चरित्र होता है तो उनका एकदम सही होता है, यानी कि कोई चोरी जारी नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि तुम्हारा गांव अच्छा नहीं लगता है, तो हमारे गांव बराबर अच्छा कोई गांव नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्यदेव की किरणें पहुंच जाती हैं। और नीचे की बात करें, सारी जगह इस तरह का कोहरा नज़र आएगा, पर लेकिन हमारे यहाँ एकदम कड़कड़ाती धूप नज़र आएगी भाई। जब तक घर का काम पूरा कंप्लीट नहीं होता है ना, तब तक परेशानियाँ ही परेशानियाँ होती रहती हैं। जैसे मैं मैट लेकर आया था कल, तो उसके लिए टेप लाना भूल गया। तो टेप के लिए जाना पड़ेगा सीधे जाम निकाल, क्योंकि नेखरी में भी वो टेप नहीं मिलेगी। बाकी दोपहर के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती है जाम निखाल मार्केट में, और सवारी गाड़ियाँ भी टनाटन भर के आती जाती रहती हैं। चलिए जी, यहाँ से रख लिया मैंने टेप, और अब चल लेते हैं घर की ओर। नहीं है तेरे लिए कुछ नहीं मिला भाई, कुछ नहीं मिला तेरे लिए, चल साइड हो जा। रिंकी तो ऐसे लग जाती है भाई ना भूत की तरह, जब तक इसको कुछ ना दो। पर लेकिन ऐसी भी है, इससे तुम छीन भी सकते हो ऐसे ही, ये कुछ नहीं करेगी। चलिए जी, अब बारी है मैट बिछने की। भाइयों को एक्सपीरियंस है मैट लगाने का। वाइपर का कमाल देखो भाई। ये तो अभी तक हमने मैट लगाई, तो मैट में मज़ा नहीं आया भाई, जबकि इसको सुबह से धूप में डाल रखा था सुखाने के लिए। मतलब अब कल इसको फिर से निकालना पड़ेगा बाहर, और धूप जब दिन की धूप रहेगी ना तो उस टाइम करेंगे इसको फिट।
तब तक के लिए यहाँ अंदर नहीं जाएंगे इसके ऊपर, नहीं तो ये टूट जाएगी। यहाँ पर काम चल रहा है पाइप काटने का, जो कि पर्दे लगाने के लिए। हो रहा है कुछ कि नहीं हो रहा है? जी अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले का ब्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं बना था। और अगर आज सबसे पहले बात करें मौसम की, तो मौसम के हाल बड़े सुहाने हैं। यानी कि पूरे आसमान पर आज बादल छा रखे हैं। बस बाकी क्या ही कहना, ना बर्फ़बारी के बारे में कहेंगे ना बारिश के बारे में कहेंगे, नहीं तो आसमान भी नाराज़ हो जाता है कि मेरी तारीफ़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और अगर बात करें कल से आम के काम की, तो भाई यहाँ पर जो पैप लगाया है ना पर्दे का, तो उसको 4 बार काटना पड़ा। मतलब उस पैप को जैसे हम यहाँ ऊपर नाप रहे थे तो बड़ा हो रहा था, और फिर नीचे निकाल कर छोटा हो रहा, ऐसे करके 3-4 बार काटना पड़ा। 2 ब्लेड तो ऐसे गई कि बस पूछो ही मत कि कैसे गई, टूट गई भाई। बड़ी बड़ी मुश्किल से ये पर्दे लगाए हमने शाम तक। और जिस चीज़ को आप लोग सोचते हो ना, तो वो चीज़ कभी नहीं होती है भाई। इस मैट को ये सोचा था कल इसको बाहर डालेंगे और थोड़ा सुखाएंगे और तब जाकर फिट करेंगे, तो आज तो धूप ही नहीं आ रही, तो क्या ही बोले। जब कोई भी इंसान सोया हुआ रहता है ना, तो फिर उसके अपने मुंह पर भी चादर ओढ़ रखी रहती है, चादर या फिर रजाई कंबल। तो उसी तरह से आसमान का भी ओढ़ रखा था। और जैसे ही सुबह हो गई तो वैसे ही वो पर्दे को हटा रहे भाई, एकदम सीधे साइड पर। बाकी जो प्रोसेस चल रहा है ना, घर घर नल और हर घर जल, तो अभी 19 से चल ही रहा है भाई। और जो ये मटेरियल जा रहा है तो यहाँ से जा रहा है सीधे भंगलवान, तो वहाँ बन रहे हैं टैंके। और आज अगर धूप की बात करें तो सुबह से कहीं नहीं है। हिमालय पर्वत पे देख सकते हैं तो बर्फ़ एकदम लाइट मार रही है, यानी कि वहाँ धूप है इस टाइम। सोचा था मैट लगा के एकदम प्लेन होगा, पर लेकिन ये देखो भाई, इसको सुखाए भी आज, लेकिन हाल वैसे ही, सुखाने के बाद कुछ और सूखने के बाद कुछ और अगर इस पर मैं फेविकॉल से चिपका था ना, तो फिर उस टाइम मतलब उसमें दिक्कत ही होती है। मैं ये सोच रहा जैसे सही से बिछ जाता, उसके बाद इस पर टेप लगाए बस। अब ये सोच रहे हैं कि इस पर टेप लगाते हैं। और अगर इस मैट की बात करें ना, तो ये मैट पड़ी मुझे 12x12 2400 रुपये की भाई। और 2400 रुपये खर्च करके अगर थोड़ा मज़ा नहीं आए तो फिर बेकार सकता है। और अगर आप लोग कभी भी ना अपने मकान पर इस तरह की मैट लाएँ ना, तो सर्दियों के टाइम पर बिल्कुल ना ही लाएँ भाई, क्योंकि सर्दियों के टाइम पर ये होता है ना, तो ये सुपड़ से जाती है। गर्मियों के टाइम पर लगाओगे तो उस टाइम सही रहेगा। कल से आमिनी भाई को कहा मैंने कि पर्दा लगाओ मेरे साथ, पर लेकिन सैल हो गई थी, जिसे गढ़वाली भाषा में कहते हैं। हिंदी में कहते हैं, पहले बोले था कि पाइप को थोड़ा और काटो, भाई ने बोला नहीं इतनी हो जाएगा, उसके बाद 3 बार और काटा भाई पाइप। हाँ, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। हाँ, जो एक कुठार है इसकी सफाई हो चुकी है। और मेरी माँ का कहना है इसके अंदर क्या रहता था। अच्छा, तो इस पर पेंट से इसको चमका दिया एकदम से। हालांकि तहल का मचाया हुआ रहता है भाई, जूली और डब्बू का। तो मैं जैसे इसका नाम कुछ और बता रहा था, इसका नाम मस्ती है। और जो कि इसका एक ही बच्चा बच रखा है, जो कि इसके पास। बाकी जो इसके बच्चे हैं तो जा ही चुके हैं यहाँ से। इसका कलर है भूरे कलर का जो बच्चा है। इनकी भी ड्यूटी खत्म हो गई भाई। कभी कुछ एक छोटी सी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो भाई साहब आना पड़ता है जाम निखार मार्केट। तो सबसे पहले यहाँ से एक दादाजी की दवाइयाँ हैं तो आ रखे श्रीनगर से, किसी गाड़ी वाले ने भेजी होगी। मैं जब दवे में कहती नहीं दवे गाड़ी वाला श्रीनगर बेटी नहीं नहीं तो तुम था
4 को है यार सब बिकाना लगे ना। ठीक है भाई। और यार मड़ी दी होटल उन्नी भाई फेमस नाम नहीं है। हाँ जब कोई भी अब क्या ही बोले यार, गुजर जाते हैं ना सबका ऑर्डर रहते हैं लीगी होटल पे, वो सामने चंद्रवनी तिराहे पर, तो इसलिए कई लोगों ने ये नाम भी दे दिया है। तो भाई जी के यहाँ पर बना रखे हैं जल वाले आर्ट से। क्या हाल है भाई? हेलो सर, आज बाहर घूम रहे हो तुम? गर्मी ज़्यादा हो गई भाई। तो चले जी, एक काम तो निपट गया दवाइयों वाला, और दूसरा काम है यहाँ से खरीद लेते हैं बल्ब चार्जिंग वाले। नमस्कार भाई जी, बल्ब है तुम्हारे पास चार्जिंग वाले? दे दो ज़रा एक, वही देना ऑफर वाला। कितने वाट का ये? 9 वाट का। तो इसके साथ 2 बल्ब फ्री मिल रहे थे पहले ऑफ़र में, और अभी एक्स्ट्रा लेने पड़ रहे भाई। ऑफ़र कभी कभी चलते हैं। तो उस टाइम था 450 रुपये का एक, ये बड़ा 9 वाट का, बाकी ये 5-5 वाट के। तो सीधे चल लेता हूँ मैं जहाँ से मैंने दरवाज़ा लिया था भाई। दरवाजे की सारी कुंडी वगैरह तो रख लिए थे मैंने, और जो दरवाजे की कुंडी का पेच होता है तो पेच तो था लेकिन उस पर बोर्ड नहीं था। और एक दिन जब मैं यहाँ से मेड लेकर गया तो उस दिन रखा था मैंने जेब के अंदर, तब तक वो भी खो गया भाई। तो एक मैं भी रख लेता हूँ यहाँ से। क्या हाल है भाई? प्रणाम भाई। जो बोर्ड है उन्हें पेज मैं तो तुम बोर्ड और हर चीज़ तो ना पेज दरवाजा वो भेज दीजिए। और जो मैट है वो कट के लिए बोलवानी, घाम में भी सुखा है 2 दिन। हाँ कट्टे वाणी वो मतलब एक बार बूंद से का उठना। अरे बाहर में देवा कर गड़े लो ब्याह भी लगे फिर आज भी लगे उन्हें वहाँ वो ज़्यादा मतलब बैर घाम में तो वो ना मानो मुलायम और बितराहाड़ वहाँ भयंकर नहीं वहाँ ना वो बार कह कोशिश करी लो मन। ठीक है जी, चलेगा चुंगी खेल। कितने मार लेता है? अरे बता ले भाई।